ये रहा आपका लंच। शुएब, मुझे 20,000 रुपये चाहिए। 20,000 रुपये? इतने सारे पैसे? तुम मजाक कर रही हो ना? मेरी फ्रेंड की शादी है तो मुझे कपड़े लेने हैं, स्लीपर्स लेनी है, मैचिंग ज्वेलरीज लेनी है और तो और पार्लर में जाके रेडी भी होना है। तुम्हें पता है पार्लर वाली ही अच्छे से तैयार करने के 5 से 6,000 रुपये ले लेती है। जोया, तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरी सैलरी 15,000 रुपये है, जिसमें कि पहली तारीख में मैं 10,000 रुपये तुम्हारे हाथ में रख देता हूँ। 5,000 रुपये मुझे घर पे माँ को भेजने होते हैं। 4 पैसे बचाने के चक्कर में खुद के ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं करता हूँ। अगर तुम इतना खर्च करोगी तो घर कैसे चलेगा यार? शुएब, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए। मेरी सारी फ्रेंड इतने अच्छे से सज सवर के आएंगी, नए नए कपड़े पहन के आएंगी और मैं पुराने कपड़ों में जाऊंगी, मेरी कितनी इंसल्ट होगी। 15 दिन पहले सारी की सारी सैलरी तुम्हारे हाथ में रख दी थी मैंने। अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं खुद को बेच के लाऊंगा क्या? तो फिर ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। जोया, जोया मेरी बात तो सुनो। मेम साहब। हाँ बोलो। वो मुझे अगले महीने की एडवांस सैलरी चाहिए थी। क्यों, काम वाम छोड़ के जाने का इरादा है क्या? तुम्हें कुछ दिन पहले ही सैलरी दी थी, वो पैसे कहाँ गए? वो जो भी सैलरी मिलती है वो तो घर के खर्च में लग जाती है। अगले हफ्ते मेरे वाइफ की फ्रेंड की शादी है तो उसके खर्च में ज़रूरत थी। देखो शोएब, पैसे तो मैं दूंगी नहीं, अब ये महीना खत्म होने दो फिर सैलरी ले लेना। कोई बात नहीं मेम साहब। अच्छा सुनो, लैपटॉप बैग में गाड़ी की चाबी रखी है, जाके बच्चों को स्कूल से पिक कर लो। ठीक है मेम साहब। जोया, ये लो पैसे। थैंक यू सो मच शुएब। पर इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वो सब छोड़ो यार, तुम अपनी शॉपिंग करो। तुम देखना शुएब, कितने अच्छे कपड़े लेकर आऊंगी मैं और इतना अच्छा मेकअप कराऊंगी कि सब मुझे ही देखते रह जाएंगे। अब इस टाइम किसकी कॉल आ गई? मेम साहब, आपने बुलाया मुझे? बैग में पैसे थे, कहाँ गए? ये क्या बोल रहे हो आप? मुझे नहीं पता आप कौन से पैसों की बात कर रहे हो। तुझे नहीं पता? एक बार सोच ले। मेम साहब, मैंने आपका नमक खाया है। 2 साल से आपके घर पर काम करता हूँ। क्या आपको मेरी ईमानदारी पर शक है? मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है। तुझे शायद पता नहीं है, पिछले हफ्ते पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। एक बार मुड़ के देख। मेम साहब, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ा है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। प्लीज़ मेम साहब। जुर्म अनजाने में हो या जानबूझ के हो, उसकी सजा तो मिलती है। पुलिस अभी आती होगी, वही तुझे सबक सिखाएगी। अब तक तो हमारे घर का नमक खाया था, अब जेल का नमक भी खा लेना। ये क्या हुआ है? शुएब, तुम्हें ये इतनी चोटें कैसे लगी? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम बता क्यों नहीं रहे हो? कैसे लगी ये चोटें? तुम्हें यही जानना है ना, ये चोट कैसे लगी? ये चोट नहीं है, ये पुलिस की मार है। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से। मतलब? वो जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे वो मैं चोरी करके लाया था। चोरी? तुमने चोरी की? हाँ, करनी पड़ी तुम्हारी वजह से। तुम्हें तो पैसे मिल गए ना, मेरा क्या है? 2-4 दिन में चोट ठीक हो जाएगी। रही बात नौकरी की,
तो वो मैं दूसरी तलाश कर लूंगा। थोड़ी सी इज्जत गई है, कुछ दिनों में लोग भूल ही जाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है। आई एम सॉरी शुएब। एक मिडिल क्लास इंसान अपनी फैमिली चलाए या तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करे। पता है मर्द और औरत में क्या फर्क होता है? मर्द अपनी जिंदगी जीता है अपनी फैमिली के लिए, और औरत अपनी जिंदगी जीती है अपनी ख्वाहिशों के लिए। लेकिन तुम इन बातों से क्या ही फर्क पड़ेगा।